हेलो डियर लर्नर्स। आज हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है क्लॉजेज। ठीक है, और क्लॉजेज के अंदर हमें जो पढ़ना है, जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, ये तीन टॉपिक हैं। रिलेटिव क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। और ये जो क्लॉजेज होते हैं, ठीक है, वो एक सेंटेंस का पार्ट होते हैं। ठीक है, मतलब कि एक होता है सेंटेंस, एक होता है क्लॉज। तो क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस का पार्ट होता है। और अगर वर्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो सेंटेंस के अंदर और क्लॉज के अंदर कोई अंतर नहीं होता। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, माने कि क्लॉज के अंदर भी वही सेम वैरायटी होती है जो सेंटेंस के अंदर पाई जाती है, और सेंटेंस के अंदर भी वही वैरायटी होती है जो क्लॉज के अंदर पाई जाती है। मतलब कि एक वर्ब और एक सब्जेक्ट आपको जो है सेंटेंस में मिलता है, एक वर्ब जो है और एक जो है क्या नाम है, सब्जेक्ट जो है आपको क्लॉज में मिलता है। बस क्लॉज और सेंटेंस में ये अंतर होता है कि क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस का पार्ट होता है। अगर वो सेंटेंस का पार्ट है तो वो उस सेंटेंस के अंदर किसी ना किसी चीज़ का काम तो करेगा ना। ठीक है, कोई ना कोई काम तो करेगा ना। वो काम वो तीन तरीके से कर देता है। या तो नाउन के रूप में करेगा तो नाउन क्लॉज कहलाएगा, या तो वो रिलेटिव क्लॉज की बात करेंगे, रिलेटिव का मतलब होगा एडजेक्टिव की तरह करेगा तो रिलेटिव क्लॉज कहलाएगा, और अगर वो एडवर्ब की तरह काम करेगा तो वो एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। तो ये जो नाउन क्लॉज है या फिर जो रिलेटिव क्लॉज है या फिर जो है आपकी क्या नाम है एडवर्ब क्लॉज है, ये पार्ट जो होता है ना वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का पार्ट होता है ये। ठीक है, हमारे पास जो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, वो तीन तरीके के होते हैं। एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड, एक होता है कॉम्प्लेक्स। तो जो हमें पढ़ना है, ठीक है, नाउन क्लॉज जो पढ़नी है, जो हमारे टॉपिक में है, हमारे सिलेबस में है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये पहली बात तो हम इसको पहचानेंगे कैसे, इसका यूज़ कैसे होगा। ठीक है, अगर पेपर में आएगा तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आजकल पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड में ही नहीं, ये कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम जो है इसको बिल्कुल शुरू से बारीकी से जो है बात करेंगे इसके बारे में। तो हमें सबसे पहले जो है बात करते हैं ढंग से सीखने की। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस। सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, तो एक तो फंक्शन के रूप में होता है, एक स्ट्रक्चर के रूप में होता है। जब ये फंक्शन के रूप में होता है तो इसके 5 टाइप होते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर के रूप में होता है तो हमारे ये 3 टाइप होते हैं। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है, नाउन, रिलेटिव और एडवर्ब। ठीक है, मगर आपको यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए, ठीक है, आपको इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप सही तरीके से, ठीक है, यहाँ तक पहुँच पाएंगे। नहीं तो क्या है कि अगर मैं शॉर्टकट बता दूंगा तो वो कंपटीशन में तो काम आ जाता है, मगर बोर्ड एग्जाम वगैरह में जब लिखने के लिए, बनाने के लिए आता है तो आपको प्रॉपर ही बनाना पड़ता है, तो फिर आपको वहाँ पे वो चीज़ें काम नहीं आएंगी। ठीक है, तो मैं आपको जो है शुरू से ही बता देता हूँ। सेंटेंस का जो फंक्शन होता है ना वो 5 तरह के होते हैं। या तो सेंटेंस जो है असर्टिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो असर्टिव कहलाते हैं, स्टेटमेंट कहलाते हैं। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेट करना मतलब क्वेश्चन वगैरह पूछना। ठीक है, तीसरा होता है आपका इसके अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें जो है ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, इस तरह की चीज़ें वगैरह होती हैं। चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी। ये हमारी सडन फीलिंग होती है, हमारी खुद की इंटरनली फीलिंग किसी को देखकर, जैसे मान लो हमने कोई सीनरी देखी, वाव निकल गया मुँह से, ठीक है, या फिर जो है मतलब कि हम खुशी से उछलने लग गए, हुर्रे, इस तरह की जो फीलिंग वगैरह होती है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। एक होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसमें विश प्रेयर वगैरह होती है, जैसे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर हम ही जो है, या फिर हमारे एल्डर्स जो होते हैं, या फिर जो है हमारे बड़े लोग जो होते हैं वो हमें विश वगैरह करते हैं कि भैया आप जीवन में बहुत आगे जाएं, इस तरह की कामना वगैरह करना, या फिर हम करते हैं किसी के बारे में। तो ये सब जो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वगैरह में आता है। फिर उसके बाद जो है बात करते हैं स्ट्रक्चर के। स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब होता है एक सेंटेंस होगा इसके अंदर, जिसके अंदर एक वर्ब होगी और एक सब्जेक्ट होगा। मतलब कि एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा। क्या होता क्या है सेंटेंस के अंदर, जब हम सेंटेंस लिखते हैं ना तो सब्जेक्ट भी लिखते हैं, वर्ब भी लिखते हैं, कुछ और भी वर्ड्स लिखते हैं उसके साथ, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, एडजेक्टिव लिख देते हैं, एडवर्ब लिख देते हैं, या प्रीपोजिशन लिख देते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को अलग हटा देते हैं, और जो बाद में जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। पूरा का पूरा वो पूरा अंडरलाइन करके वो पूरा प्रेडिकेट हो जाता है। ठीक है, तो वो पूरा सेंटेंस कहलाता है। तो यही कहानी क्लॉज में भी होती है। ठीक है, सिंपल के अंदर आपको एक सेंटेंस मिलेगा, ठीक है, मगर जब आप कंपाउंड में आओगे ना, कंपाउंड में क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं।
ठीक है। सेंटेंस एक होगा, क्लॉज दो होंगे, तीन भी हो सकते हैं इसके अंदर। तो वो कुछ कंजंक्शंस होते हैं जो उस सेंटेंस को कंपाउंड बनाते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर भी जो है एक सेंटेंस होगा, ठीक है, और 2 या 3 क्लॉजेज होंगी, ठीक है। हम कभी भी 2 क्लॉजेज को जोड़ते हैं तो एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। अगर हम तीन जो है क्लॉजेस को जोड़ते हैं तो हमें 2 कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। तो कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं जो कंपाउंड कंजंक्शन होते हैं, कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स कंजंक्शंस होते हैं। तो जो टर्म हमें पढ़नी है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का पार्ट होते हैं, ठीक है। और वही नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज होती हैं इसके अंदर। कंपाउंड क्लॉज के अंदर ये 3 चीज़ें क्यों नहीं पाई जाती, माने कि नाउन, एडवर्ब और ये सब क्यों नहीं पाई जाती। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में कि वैसे तो मैं पूरा लिख के बताऊँगा हमारे आने वाली क्लासों में, माने कि आज पहली क्लास है, ये मतलब फंडामेंटल की ये 6ठी क्लास है हमारी, ठीक है। बेसिक, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो हमारी फंडामेंटल्स की वीडियोस वगैरह आप देख सकते हैं। और हमारा ये आज 6ठी क्लास है फंडामेंटल की, ये हमारी क्लॉजेस की क्लास है। तो मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, देखो कोई भी चीज़ करने से पहले उसके बारे में जान लेना बेहतर होता है, ठीक है। आप गाड़ी चलाते हैं, कोई भी चीज़ सीखते हैं तो पहले उसका बेसिक थोड़ा जान लोगे ना, तो फिर आपको आसानी रहेगी चीज़ों को चलाने में। अगर आप बेसिक नहीं जानोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर एकदम से ड्राइविंग सीट पर बैठोगे तो एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके बारे में पहले जान लेना ही सही रहता है हमारे लिए। तो कंपाउंड के अंदर ये 3 चीज़ें इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि कंपाउंड के अंदर जो 2 क्लॉजेज लिखी होती हैं ना, और जो वो कंजंक्शन होता है जो उसको कंपाउंड सेंटेंस बनाता है, ठीक है, तो वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। मतलब कि उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता, उन दोनों का एग्जिस्टेंस खुद का होता है, ठीक है। खुद का मतलब है कि अगर हम एक क्लॉज को लिख रहे हैं, उसके साथ एक कंजंक्शन लिख रहे हैं कंपाउंड, फिर उसके साथ एक क्लॉज को लिख रहे हैं, ठीक है, वो मैं लिख के बताऊंगा आपको, ठीक है। आने वाली क्लास में आपको सब पता लगेगा। तो वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होती, इसका एग्जिस्टेंस अलग होता है, माने इसका सेंटेंस में आना अलग है, इसका उसका कोई रिलेशन नहीं होता। मैंने 2 क्लॉजेज में कोई रिलेशन नहीं पाया जाता, वो दोनों इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंट होने की वजह से उन दोनों को हम मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी कह देते हैं, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगर इसी चक्कर में जो है इस कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर ये 3 टर्म हमें नहीं मिलती हैं, नाउन, एडवर्ब और रिलेटिव, ठीक है। जब हम कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कंजंक्शन के साथ क्लॉज लिखी होती है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। वो डिपेंड जो क्लॉज होती है ना, वो पहले वाली क्लॉज, मैंने कहा था ना कि एक कंजंक्शन जो है 2 क्लॉज को जोड़ती है, ठीक है। जब वो 2 क्लॉज को जोड़ेगी, ठीक है, तो जो पहले वाली क्लॉज होगी जिसे हम मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, ठीक है। तो और 2 क्लॉज में जो दूसरे नंबर की क्लॉज है तो वो डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगी, तो वो पहली वाली क्लॉज के ऊपर डिपेंड करेगी। माने डिपेंड करने का मतलब है वो उसके ऊपर आश्रित हो जाएगी। तो आश्रित होने पर क्या होगा कि वो 3 तरीके से काम करेगी, या तो नाउन के रूप में काम करेगी, या एडवर्ब के रूप में काम करेगी, या फिर वो जो है एडजेक्टिव के रूप में या रिलेटिव के रूप में काम करेगी। इसलिए जो है वो पूरा क्लॉज होता है, तो फिर हम उसको नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज या फिर एडवर्ब क्लॉज कह देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये रिलेटिव क्लॉज क्या होती है और एडवर्ब क्लॉज क्या होती है और आपका जो है नाउन क्लॉज क्या होती है, ये सब मैं आपको कराऊंगा, मगर थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ इस पहली क्लास के अंदर जो हमारी क्लॉज की क्लास है। नाउन क्लॉज का मतलब हो गया कि या तो वो क्लॉज, ठीक है, जिस क्लॉज की हम बात कर रहे हैं, जिस क्लॉज को हम नाउन क्लॉज का नाम दे रहे हैं, या तो वो सब्जेक्ट बन रही होगी या फिर वो ऑब्जेक्ट बन रही होगी, ठीक है, या फिर, ठीक है। तो अगर कोई रिलेटिव क्लॉज है, रिलेटिव का मतलब एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है, तो वो जो है वो क्लॉज जो है नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रही होगी। आपने एडजेक्टिव पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हम नाउन प्रोनाउन से पहले कुछ वर्ड्स लिख देते हैं, ठीक है। तो वो जो वर्ड्स होते हैं वो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। अगर जब वो एडजेक्टिव कहलाएंगे, ठीक है, तो उन्हें हम, तो एक वर्ड है तो एडजेक्टिव हो गया, 2-3 वर्ड हैं तो वो फ्रेज हो गया, ठीक है। और अगर एक वर्ब और एक सब्जेक्ट, या फिर एक सब्जेक्ट है एक प्रेडिकेट, पूरा माने पूरा एक सेंटेंस या पूरी एक क्लॉज अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताती है तो वो फिर एडजेक्टिव तो कहलाता है, मगर वो क्लॉज बन जाता है फिर वो, ठीक है। मैंने कहा था ना आपसे, क्लॉज और सेंटेंस में कोई अंतर नहीं होता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो है क्लॉज में भी पाए जाते हैं, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो है वो आपका सेंटेंस में भी पाए जाते हैं, ठीक है। और एडवर्ब क्लॉज जो होती है
वो हमेशा वर्ब के बारे में बताती है, या तो वो वर्ब के बारे में बताएगी या फिर वो किसी एडजेक्टिव के बारे में बताएगी या किसी वो एडवर्ब के बारे में बताएगी, ठीक है। तो वो इस तरह से गवर्न करेगी चीज़ों को। तो इसलिए ये जो क्लॉजेज होती हैं जो हमें पढ़नी है, ये डिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं जो मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करती हैं, और ये जो पाई जाती है ना क्लॉजेज, वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर ही पाई जाती हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर जो दो क्लॉज लिखी जाती है ना, उनका जो कंजंक्शन है, ठीक है, वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं और कंपाउंड कंजंक्शंस अलग होते हैं हमारे, इसलिए हम इनको कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। तो कंजंक्शंस अलग अलग पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से कंजंक्शंस हैं, कैसे कैसे कंजंक्शंस हैं, ठीक है, कैसे कैसे जो है हम इन चीज़ों को बना सकते हैं, कैसे कैसे चीज़ों को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे कैसे हम अपने जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है पता कर पाएंगे कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है, ये सब चीज़ें। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, थोड़ा सा माहौल बनाया है कि आप पहले थोड़ा सा एक हल्का सा, मतलब कि दिमाग में चीज़ें फिक्स हो जाएं हल्का सा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप 2 या 3 क्लासों के अंदर आपको जो है ये आपको प्रॉपर, मतलब कि ये क्लॉजेस का जो चैप्टर है वो प्रॉपर आपको मिलेगा, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये वीडियोस देखिए और पिछले साल जो पेपर आए हुए हैं उनकी आप प्रैक्टिस करिए, तो आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होगी। और टेंशन वगैरह मत लीजिए, बोर्ड के एग्ज़ाम में आप मेहनत करिए, घर से बाहर मत निकलिए, गवर्नमेंट के आदेश अनुसार जो है अपने आप को ढालने की कोशिश करिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो करेगी आपके लिए अच्छा करेगी। माहौल बहुत ही बेकार है बाहर इस समय, क्योंकि अभी भी जो है 2-2.5 लाख केस जो हैं डेली आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट का जैसा भी आदेश होता है उसके नियम अनुसार चलिए। ठीक है, आपसे मिलते हैं, धन्यवाद।